नमः शिवाय नमः। शिव भक्तजनों, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है श्री घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसे घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, गृणश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुलंग गांव में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा दी गई है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में अपनी पत्नी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वे उनका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन को ब्याह कर घर लाई। घुष्मा, जो उनकी छोटी बहन थी, वो बहुत ही विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वे भगवान शिव की अनन्या भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से कुछ ही समय बाद उनके गर्भ से अत्यंत सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बालक जन्म से ही सुधेया और घुष्मा दोनों के ही बहुत ही प्यारा था। उन दोनों के आनंद की सीमा नहीं रही। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। लेकिन न जाने कैसे थोड़े दिन बाद ही सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर भी इसने अधिकार कर लिया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का बालक बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अभी तक सुधर्मा के मन में कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते हुए मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा, उसकी पुत्र वधू सब सिर पीट पीट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे सब कुछ हुआ ही ना हो। पूजा के पश्चात वे पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से वापस लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा पुत्र तालाब के भीतर से निकलता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से घूम कर आ रहा हो। उसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए और घुष्मा से वर मांगने को कहा। वे सुधेया की घिनौनी करतूत से एक बड़े क्रुद्ध थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रही थी। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस मेरी अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही इसने अत्यंत जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र मिल गया। आप इसे क्षमा करें। हे प्रभु, एक और प्रार्थना भी है मेरी कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए, सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वे वहीं निवास करने लगे। सतीश शिव भक्ता घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। ओम नमः शिवाय नमः।